हेलो स्टूडेंट्स, हम आज राजस्थान में अकाल और सूखा की बात करेंगे। देखिए, राजस्थान में बहुत सारा एरिया बहुत सारा एरिया डिज़र्ट है। जब हम राजस्थान के बारे में प्रारंभ में बात की थी हमने, तो आपको मैंने बताया था कि राजस्थान का करीब करीब 61% एरिया डेज़र्ट में आता है। तो ऐसे में ये बहुत ही सामान्य सी बात है कि राजस्थान में सूखा और अकाल की जो समस्या है वो जैसे चोली दामन का साथ है ना। तो कम वर्षा के परिणामवश ही यहाँ पर आप कह सकते हैं डेज़र्ट बना है या डेज़र्ट का एग्जिस्टेंस है। तो अब इस एक एग्जाम्पल के तौर पर अपन देख सकते हैं कि एक तो बहुत सारे ऐसे रिसेंट ईयर्स में ऐसे बहुत सारे वर्ष हैं जहाँ भीषण किस्म का अकाल था, जैसे 1987-88 का। फिर उसके बाद 1999-2000 में अकाल की भीषणता काफ़ी मीडिया में चर्चा में रही। यानी करीब 32 जिलों में से 26 जिलों के 23,406 गांव, जिसमें कि 2.5 करोड़ के करीब लोग और 3.5 करोड़ के करीब पशु प्रभावित हुए। फिर 2001 में 31 ज़िले, वहाँ पर करीब 30,000 से 30,500 गांव प्रभावित हुए। तो ये जो इस प्रकार का इम्पैक्ट है ये राजस्थान में प्रायः आता है ना। तो अब इसको अगर हम देखें तो राजस्थान का एक बहुत ही मशहूर दोहा है यहाँ कि पग पुंगल धड़ कोटड़े बाहू बाड़मेर जाए लादे जोधपुर ठावो जैसलमेर। इसका अर्थ है कि अकाल के पैर पुंगल यानी बीकानेर में हैं और उसका शरीर मारवाड़ कोटड़ा में, उसकी भुजाएं बाड़मेर में और जैसलमेर में वो परमानेंट मिलता है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि राजस्थान में का ये बहुत बड़ा एरिया है जो कि अकाल से प्रायः प्रभावित रहता है ना। तो यहाँ व्यर्थ भूमि, बंजर भूमि ये बहुत ज़्यादा यहाँ के लक्षणों में एक है। अब अगर पिछले 2 दशकों में हम अकाल और प्रभाव उसकी स्थिति को देखें तो उसकी कितनी क्षति हुई है। 1990-91 से 2002 तक करीब 12 वर्षों में राहत सहायता की कुल राशि यहाँ पर करीब करीब 2,302 करोड़ रुपए का अकाल राहत काम किया गया, जो 2003 के अगर स्थिर मूल्यों पर हम देखें तो और भी ऊंचा होता है, करीब 2,849 करोड़ रुपए आ जाता है। तो ये इतना बड़ा रुपया तो हमारा सिर्फ इसी बात में लग जाता है कि अकाल से जो हानि हुई उसको कॉम्पनसेट करने में या उसकी क्षतिपूर्ति करने पे या अकाल राहत का काम करने में। अब क्या कारण है कि राजस्थान में इतना अकाल पड़ता है? सर्वप्रथम है यहाँ की धरातल की बनावट और जलवायु कि ये जो प्रदेश है राजस्थान का या मरु प्रदेश, वहाँ बहुत भीषण गर्मी पड़ती है और 11 ज़िले ऐसे हैं जहाँ बालू के टीले हैं। तो वहाँ पर चूँकि ना तो पेड़ हैं ना पहाड़ हैं जो कि वर्षा बादलों को रोक सकें या उनको अट्रैक्ट कर सकें, तो एक ये तो बहुत बड़ा कारण है। फिर दूसरा अकाल का कारण है कि यहाँ पर वर्षा, देखिए तीनों कैरेक्टरिस्टिक आपको समझने होंगे। वर्षा की कमी है, यानी वर्षा होती है तो कम होती है। दूसरा अनियमितता इन द सेंस कि जिस समय पर होनी चाहिए उस समय पर नहीं होती, या इधर उधर वर्षा फसल के समयानुसार न होकर इधर उधर अनियमित होती है, यानी किसी साल हो गई किसी साल नहीं हुई। ये यहाँ कोई सर्टन नहीं है कि जैसे बॉम्बे में बारिश होती है और साउथ में बारिश होती है या इस एरिया में, तो ऐसा राजस्थान में वो जो एरिया है वहाँ पर अनियमित बारिश है। फिर अनिश्चित है, होगी भी या नहीं होगी ये भी नहीं पता। तो इस तरह से अगर हम देखें 100 वर्षों में राजस्थान में 25 वर्षों में अच्छी बारिश हुई, यानी 75 वर्ष ऐसे बीते हैं, 4 साल में एक बार अच्छी बारिश होती है। तो ये इसकी वजह से अकाल और सूखे की स्थिति का जन्म होता है। फिर आर्थिक कारण क्या है? देखिए 2 शब्द हम यूज़ कर रहे हैं, अकाल और सूखा, है ना। तो सूखा जो शब्द है, सूखा अर्थात बारिश नहीं हुई, और बारिश न होने के कारण अकाल हो गया। अकाल यानी कमी, अभाव। तो अभाव जो है वो ज़रूरी नहीं है, सूखा हो सकता है लेकिन अभाव ना हो। लेकिन अभाव कब नहीं होगा? जब आर्थिक स्थिति अच्छी होगी।
तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी कि जो एरियाज 61% एरिया जहाँ पर अकाल की स्थिति सूखे की स्थिति आती है, वहाँ पर और कोई बहुत बड़े जीविकोपार्जन के साधन अदर देन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन के अलावा बहुत सारे और साधन नहीं हैं, जिसके कारण आर्थिक कारण की वजह से ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो काजरी जो है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट उसने बताया उसकी रिपोर्ट में कि चारे की कमी के कारण बढ़ती हुई पशु संख्या, उसके कारण चारा कम हो गया और पशुओं की चराई की भूमि भी कम हुई है। जो मीडोज़ होते हैं, चरागाह होते हैं, उनको कमर्शलाइज कर दिया, ये भी एक बहुत बड़े कारण है। फिर कृषक छोटे हैं, भूमिहीन किसान हैं, ग्रामीण काश्तकार जो है उनके श्रम का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में बारिश न होने की वजह से अभाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर सामाजिक कारण कुछ ये हैं कि अंधाधुंध पेड़ काट लिए गए जलाने के लिए, लकड़ी के लिए, कृषिगत भूमि, वन, जल, उनके पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न हो गया, तो भी डेजर्ट बढ़ गया। कुछ राजनीतिक कारण कि विभिन्न योजनाओं के तहत स्थायी और उत्पादक कार्यों की बजाय अस्थायी राहत कार्यों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। तो जो स्थायी अगर कुछ इस तरह के हम रोज़गार के साधन पनपा पाते जो कि बारिश पर निर्भर नहीं होते, तो ऐसी स्थिति में अकाल सूखा तो होता लेकिन अकाल होने की ज़रूरत नहीं थी। फिर राजस्थान में अकाल और सूखे की समस्या के लिए क्या क्या नीतियाँ और क्या क्या काम किए गए। देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया कि अकाल की स्थिति होती है और अकाल के क्या क्या कारण हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने बरसों बरसों तक कोई काम ही नहीं किया। बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई गई, बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए, बहुत सारे राहत के कार्य भी प्रारंभ किए गए। तो दो तरह की नीतियाँ बनाई गई, एक अल्पकाल जिनको कि हम अकाल होता है तब राहत कार्य देते हैं, यानी कि उस समय कोई रोज़गार के साधन उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे भू संरक्षण किया जा सकता है, सड़क निर्माण की जाए, पाठशाला, औषधालय निर्माण, सिंचाई के लिए कुओं के निर्माण, तालाबों और अन्य इस तरह सिंचाई के साधनों का निर्माण। तो इससे क्या होता है कि एक तो गांव का विकास होता है, दूसरा गांव वालों को कुछ ना कुछ रोज़गार मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि भूमि से और फसलों से, कृषि से उनको कोई भी इनकम नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में दूसरे रोज़गार के साधन उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो वो अल्पकालीन उपाय हैं। अगर हम दिखें, ये आपको एक टेबल दी गई है, इसको आप स्टडी करिएगा कि विभिन्न वर्षों में क्या क्या स्थिति रही अकाल या सूखे से प्रभावित जिलों की। देखिए, एक तो 1991-92 में 30 ज़िले प्रभावित हुए, फिर 95-96 में 29, मैं आपको बड़े अकाल बता रही हूँ। फिर 2001 में 31 ज़िले प्रभावित हुए, 2002-03 में 32 ज़िले प्रभावित हुए, उसके बाद 2004-05 में 31 ज़िले प्रभावित हुए, उसके बाद थोड़ा स्थिति ठीक रही, 2009-10 में 27 ज़िले प्रभावित हुए। इस प्रकार से 1991-92 के बाद ये स्थिति कितना रुपया कब खर्च किया गया। ठीक है, अब सूखा अब कुछ प्रोग्राम्स चलाए गए जो दीर्घकालीन प्रोग्राम्स थे, जैसे IRDP एक प्रोग्राम, उसके अंतर्गत भी बहुत सारे प्रोग्राम्स थे। वो सूखा संरक्षण, सूखा संभाव्य क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम DPAP है ना, ये 74-75 में प्रारंभ किया गया था और 74-75 से 78-89 तक इसमें 2/3% तो सरकार, यानी इसका 2/3 हिस्सा केंद्र सरकार ने दिया खर्चे का और 1/3 सरकार राज्य सरकार ने बेयर किया। फिर फिर एक प्रोग्राम, यह वर्तमान में यह कार्यक्रम 11 जिलों के 32 विकास खंडों में संचालित किया जा रहा है। फिर एक मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम DDP है ना, ड्राउट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1970-78 में प्रारंभ किया गया और इसका 1985-86 से इसका पूरा जो भी व्यय का भार है वो केंद्र सरकार करती है। यह कार्यक्रम 16 जिलों में चलाया गया। ठीक है, तो इसमें इज़राइल की तकनीक का इसमें सहायता लेकर के कुछ
प्रोग्राम्स चलाए गए, भूजल, चारा विकास, पशु, जल सप्लाई, ग्रामीण विद्युतीकरण इत्यादि। फिर सूखे की स्थिति के सामना करने के लिए दीर्घकालीन जो पॉलिसी बनाई गई उसमें विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नाम हम सब ने सुना है। वो एक बहुत बड़ी परियोजना, एक बहुत एम्बिशियस प्लान उसको बोला जाता है। एशिया का सबसे बड़ा प्लान है वो सिंचाई के साधनों के लिए, और इसमें बहुत सारे एरियाज़ को कवर करते हुए इसमें न केवल पानी की सप्लाई बढ़ाई गई, लेकिन पशुपालन, बागवानी, उद्योग धंधे, दस्तकारियाँ, इनका भी विकास किया गया। फिर सिंचित क्षेत्र में उत्तम जल की व्यवस्था, कि अच्छा पानी सब लोगों को पीने के लिए भी मिले। अकाल राहत कार्यों का अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों के साथ प्रभावी समन्वय, यानी जो भी अकाल राहत कार्य के अंतर्गत और सारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको समन्वय उनका आपस में बिठाया जाए, ताकि सारे कार्यक्रम पूरी तरह से जो एरिया अफेक्टेड है उसको प्रभावित करें। फिर लूनी नदी के क्षेत्र में घाटी का विकास का भी विकास किया जाना चाहिए। ये भी एक कार्यक्रम किया गया। 200 करोड़ रुपए की जर्मन मिशन से एक सहायता ली गई लूनी घाटी परियोजना के लिए। उसमें काफ़ी सारे कार्यक्रम चलाए गए। तो अकाल राहत केंद्रों में मज़दूरों की उपस्थिति के मास्टर रोल ठीक से बनाए जाने चाहिए, ये कुछ सजेशंस हैं। मरु क्षेत्र में बालू के टीलों का स्थिरीकरण हो, ताकि टीले एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो डेजर्ट बढ़ता है, तो वहाँ खेजड़ी बोई जाए, बोर की पेड़ी झाड़ियाँ बोई जाएँ, बेर के फल, पशुओं के लिए पाला, बाड़, कांटे इत्यादि से वो रुक सकता है, तो उसको वो किया जाना चाहिए। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि कार्यकलापों के विस्तार की भी आवश्यकता है। इस प्रकार से बहुत सारे कार्यक्रम किए जा सकते हैं जिसके तहत इसको बढ़ने से रोका जा सकता है। अब 9वें वित्त आयोग की सिफारिशें जो आई 1999 से 95 के बीच में, उन्होंने कहा कि 465 करोड़ रुपए उपलब्ध किए गए, जो कि अकाल राहत और अकाल के क्षेत्रों को प्रभावित करने वालों में रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिए। फिर 10वें वित्त आयोग में कैलेमिटी रिफंड फंड बनाया गया। उसमें भी इस राशि का उपयोग अधिक तीव्र किस्म से प्राकृतिक विपदा की स्थिति का मुकाबला करने के लिए रखे गए। फिर 12वें वित्त आयोग में 16,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई, जिसमें राजस्थान का हिस्सा 1,722 करोड़ रुपए रखा गया। इस प्रकार से बहुत सारे उपाय किए गए जो कि अकाल और सूखा की स्थिति से निपटने के लिए। 13वें और 14वें वित्त आयोग में भी इसी प्रकार से राशि रखी गई। ठीक है, तो ये इसमें कुछ प्रश्न हैं, इनको आप देखिएगा। बाकी अगला चैप्टर हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है।